जी हाँ, छोटी सी सूखी लकड़ी और पीसा हुआ ये पाउडर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, दरअसल यह है दालचीनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी चुटकी भर यानी 3 ग्राम का इस्तेमाल आपको 30 फायदे पहुंचा सकता है। आपको उन बीमारियों को दूर रख सकता है जिससे दिल्ली की पूरी 35% आबादी जूझ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। किसी पेड़ की छाल से दिखने वाली लकड़ियों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपने अपने किचन और बाजारों में खूब देखा होगा, लेकिन दालचीनी के नाम से मशहूर ये लकड़ी की छाल कितनी फायदेमंद है, ये आज हम आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको कि दरअसल इसी दालचीनी में कैसे कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तक, यहाँ तक कि कैंसर से निपटने के भी नुस्खे मौजूद हैं। लेकिन सदियों से मसालों में इस्तेमाल होने वाली इस दालचीनी की मौजूद ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। हाल ही में भारत में एनडीओसी और फोर्टिस सीडीओसी हॉस्पिटल ने दालचीनी पर एक अध्ययन किया, जिसमें ये पाया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामक बीमारियों को महज दालचीनी के सेवन से दूर किया जा सकता है। आज हम आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले दालचीनी को लिए गए अध्ययन के बारे में सुनिए। एनईओसी और फोर्टिस हॉस्पिटल ने यह अध्ययन 58 ऐसे मरीजों पर किया जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित थे। इन मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। 30 मरीजों वाले एक ग्रुप को एक कैप्सूल के जरिए दालचीनी दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप वाले मरीजों को नॉर्मल दवा दी गई। इन मरीजों पर अध्ययन 4 महीने यानी 16 हफ्ते किया गया। तो उनको भी नहीं पता दालचीनी खा रहे हो, हमको भी नहीं पता हम दे रहे हैं। हम उन लोगों को, अगर हमको पता हो तो हम उन लोग को शायद दें जो लोग अच्छी तरह से ज़्यादा मोटे ना हो या ऐसा। तो दोनों तरफ से बायस खत्म हो गया। ये बेस्ट ट्रायल की डिज़ाइन है। इस ट्रायल डिज़ाइन को 4 महीने के लिए हमने यूज़ किया। तो करीब 60 पेशेंट लोग एक दालचीनी और दूसरे वर्ग में 60 पेशेंट जिनमें दालचीनी नहीं, दोनों लोग सेम एक्सरसाइज सेम डाइट को फॉलो कर। हमने जो चीज़ें हमको स्टडी करनी थी, हमने उससे पहले 4 महीने के ज़ीरो, आज से शुरू हो रहा आज के दिन, और 4 महीने के बाद ये सब स्टडी किया कि उसमें क्या फ़र्क आता है। इसमें हमने क्या देखा वो मैंने बताया नहीं आपको। उसमें हमने क्या देखा कि लोगों का भार कम हो गया, लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो कि भार का एक तरीका है देखने का, वो कम हो गया, पेट का घेरा कम हो गया। हालांकि दालचीनी को लेकर सदियों से अध्ययन किए जाते रहे हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दालचीनी को लेकर कई अध्ययन किए, लेकिन इस बार भारत दालचीनी पर जो स्टडी की वो वाकई मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों के लिए किसी रामबाण इलाज से कम साबित नहीं हुई। और यही वजह रही कि अध्ययन में जो नतीजे सामने आए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उसमें हमने क्या देखा कि लोगों का भार कम हो गया, लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो कि भार का एक तरीका है देखने का, वो कम हो गया, पेट का घेरा कम, उन लोग का जो ट्राइग्लिसराइड है वो कम हो गया, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा ऊपर चली गई, जो कि हार्ट डिजीज को बचाती है। अगर मात्रा ऊपर गई तो हार्ट डिजीज के लिए बचाव हो जाता है, और ब्लड प्रेशर उनका नीचे चला गया और उनकी शुगर नीचे चली गई। तो जितनी चीज़ें डायबिटीज़ से संबंधित होती हैं और डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं, उनमें रुकाव आ गया और उन बेहतर हो गई। यकीनन दालचीनी को लेकर गया ये अध्ययन दिल्ली वालों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अकेले देश की राजधानी में 30 से 35% लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं, यानी वो बीमारी जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के संकेत देती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक नॉर्मल व्यक्ति और डायबिटीज के बीच की स्टेज को कहा जाता है। इस बीमारी के शुरुआत में किसी व्यक्ति के पेट पर पहले फैट का घेराव होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगता है, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है। सीधे लफ्जों में कहें तो मरीज धीरे धीरे दिल से संबंधित बीमारियों और डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जो नॉर्मल और डायबिटीज के बीच में है। तो लोग थोड़ा सा मोटे होते हैं, थोड़ा पेट का घेरा ज़्यादा होता है और थोड़ा शुगर बढ़ने लगती है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये जब 3-4 चीज़ें एक साथ एक आदमी में आती हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये डायबिटीज़ होने वाली है और हार्ट डिजीज़ भी दूर नहीं है।
क्योंकि अब दालचीनी पर वाकई जादुई अध्ययन हो चुका है, लिहाजा ऐसे मरीजों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं। बस उन्हें अपनी डाइट में दालचीनी के इस्तेमाल को शामिल करना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीज दिन में किसी भी वक्त दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ग्लास गुनगुने पानी में आधा चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम दालचीनी डालकर पिएं। स्वस्थ शरीर वाले लोग भी दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया, कॉफी और प्रोटीन शेक में भी दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है। वैसे दालचीनी के कई भोजन में डाली जाती है, लेकिन अगर किसी को चाहे भोजन में ना डालें तो कैसे ले, तो उनको आधा गिलास पानी में, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, उसमें आधा चम्मच दालचीनी डालकर, आधा चम्मच मतलब 2.5 ग्राम है, हमने 3 ग्राम का यूज़ किया तो 2.5 ग्राम अच्छी है, सुरक्षित है। और उसके साथ नींबू थोड़ा डालकर अगर उसको मिलाकर पी लें, रोज किसी भी समय पी सकते हैं, तो वो प्रभावित करेगी। ये उन लोग के लिए जो डायबिटिक हैं, और जो नॉन डायबिटिक हैं वो अगर टेस्ट के लिए थोड़ा सा उसमें शहद डाल लें आधा चम्मच, तो वो टेस्ट उनका अच्छा आ जाएगा। तो ये रोज इस्तेमाल करें। कौन लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि दालचीनी को लेकर अध्ययन मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों पर किया गया है, लिहाजा डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि दालचीनी का सेवन बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। रोशनी ठोकने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। जेवरातों में सोने की जो जगह है, ठीक वही हैसियत दालचीनी की मसालों में है। इसके सेवन से होने वाले फायदे के बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि न केवल ये गुणकारी है, तमाम रोगों के लिए रामबाण है। तो आइए जानते हैं 3 ग्राम के 30 फायदे। रिसर्च से अब साबित हो चुका है कि दालचीनी कितनी कारगर है, लेकिन एक वक्त था जब इसकी उपयोगिता की वजह से इसकी कीमत को सोने से भी ज्यादा आंका जाता था। ये में तो इस्तेमाल होता ही था, दवा के रूप में भी बेहद कारगर है। दालचीनी के तेलों की सुगंध मन को मोह लेने वाली तो होती है, इसमें पाया जाने वाला सिनामाइल एसीटेट एंटीसेप्टिक और रोग के किसी भी संक्रमण को खत्म कर देगा। इसके अलावा इसे लेने से शरीर में लोहा और फाइबर की कमी नहीं होने पाएगी। दालचीनी की उपयोगिता ठीक वैसी ही है जैसे गहनों में सोने की होती है। इसके अलावा दालचीनी की उपयोगिता और भी कई रोगों में अहम है। मसलन ये मधुमेह को नियंत्रित करती है, हार्ट की बीमारियों के लिए फायदेमंद होती है, डायरिया और कब्ज को दूर करती है। दालचीनी के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाए जाते हैं वो है पॉलीफिनॉल्स, बेसिकली टाइप ए पॉलीफिनॉल्स, जो उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से सारी इंप्रूवमेंट्स, वेट लॉस ले लीजिए या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ले लीजिए, लिपिड्स ले लीजिए, जो है वो देखा गया। और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बट मेन इट इज वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइप ए पॉलीफिनॉल्स, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दालचीनी के। शोध से यह भी साबित हुआ है कि दालचीनी महज सूंघ भर लेने से दिमाग बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं, ध्यान, स्मरण शक्ति और याददाश्त भी बढ़ती है। यह एकाग्रता को बढ़ाती है, रचनात्मकता भी बढ़े, चिंता घबराहट से भी निजात दिलाती है, आनंद और खुशी में इजाफा करती है। नॉर्मली हमें खाने पीने के अंदर में ये प्रिवेंटेबल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को खाने पीने की चीज़ों से कम किया जा सकता है। एक तो है कि कोई भी चीज़ हरी हो और कड़वी हो, जैसे मेथी के दानों पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आ रही हैं कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। करेले के ऊपर में है, और अब ये दालचीनी के ऊपर में भी अगर आप रेगुलरली ले, दालचीनी से वो लोग जो कि जिनका ब्लड थिन नहीं है, उनको अगर रेगुलरली दालचीनी देते हैं तो ये स्टडी डॉक्टर रूप मिश्रा की यही बताती है कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर में शुगर को मेटाबॉलिज्म करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि उनका पेट का मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, मोटापे का शिकार लोग भी दालचीनी सेवन से खुद को फिट और स्लिम रख सकते हैं। दालचीनी को लेकर किए गए अध्ययन में ये बात भी साबित हो चुकी है कि रोजाना दालचीनी का सेवन लोगों को जी तोड़ एक्सरसाइज के बिना फिट रख सकता है। हमने जब ये रिसर्च करी, हमारे जो पेशेंट्स थे, हमने उनको जब ये दालचीनी खिलाई, सो हमने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स जो हमने उनको दिया, उसमें उनका बहुत अच्छा वेट लॉस था। इसके साथ साथ उनको बताया कि हाँ, आप खाना कुछ कट ऑफ नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया कि आपने ये डाइट कोई फॉलो करनी है। नॉर्मल डाइट जो नॉर्मल हमारी गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या खाना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, सिंपल, नथिंग, नो जिमिंग, ऐसा हमने कुछ उनको नहीं बोला, नॉर्मल वॉक करनी है एंड दालचीनी। और हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले। 8-8, 9-9 किलो
किलो वजन भी कुछ लोगों का कम हुआ जिन्होंने उसको प्रॉपरली फॉलो किया। सो इट्स और ये बहुत आसान है, आप इसको अपनी रोजाना दिनचर्या के अंदर आसानी से ले सकते हैं। और उसका रिजल्ट जो हमने देखा वेट लॉस पे वो बहुत अच्छा था। लोगों ने बोला कि उनको अच्छा फील हो रहा था। जब आपको वेट लॉस होता है यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। सो दे सेड कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें हल्कापन लग रहा है, हमें अच्छा फील हो रहा है। दालचीनी के औषधि गुण कैंसर से भी बचाते हैं, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि नियमित तौर पर दालचीनी का इस्तेमाल अगर खाने में किया जाए तो हर तरह रोगों से छुटकारा मिल सकता है। रोशनी ठोकने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।